ऑलराइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिबग कर सकते हैं एसक्यूएल स्क्रिप्ट और एसक्यूएल स्टोर्ड प्रोसीजर। तो जब आप कोडिंग करते हो एसक्यूएल में स्टोर्ड प्रोसीजर लिखते हो या स्क्रिप्ट लिखते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। मे बी आपकी कोई सिंटैक्टिकल एरर हो, कोई लॉजिकल एरर हो। इस केस में आप क्या करते हो, आप जो है वो कोड को डिबग करना चाहते हो और डिबग करके देखना चाहते हो कि कौन सा पार्ट है जो आपको जो है वो एरर दे रहा है या जिसकी वजह से जो है आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो प्रोसेस आप कैसे करते हो, कैसे आपको डिबग करते हो, उसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो हम लोग जो है वो एसएसएमएस ओपन कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या स्क्रिप्ट है, और फिर ये देखेंगे कि उस स्क्रिप्ट को आप कैसे जो है वो डिबग कर सकते हो। तो एसएसएमएस हमारा ओपन हो रहा है, इसको हम लोग लोड हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कनेक्शन बना देते हैं यहाँ पर एप्रोप्रिएट डेटाबेस से, सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो एक क्वेरी बनाएंगे और उस क्वेरी में हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे और उस स्क्रिप्ट को हम लोग डिबग करके देखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो डिबगिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग HRDB को जो है वो लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू क्वेरी जो है वो ओपन कर देता हूँ। Ctrl+N किया है मैंने न्यू क्वेरी ओपन करने के लिए। और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर जो है एक स्क्रिप्ट चाहिए पड़ेगी। तो उस स्क्रिप्ट को जो है वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ये लिख के रखी है क्योंकि स्क्रिप्ट लिखते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखना नहीं सीखेंगे, हम लोग डिबग करना सीखेंगे। तो फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है फ्लैग, जो कि आपका बिट टाइप का है, यानी कि ट्रू फॉल्स होगा। दूसरा वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का है रिकॉर्ड्स, इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लैग को मैंने यहाँ पर जो है वो सेट किया है 0। इस फ्लैग की वैल्यू जो है वो किसी एप्लीकेशन से आ सकती है। अगर 0 होगी तो 0 आएगी, 1 होगी तो 1 आएगी। और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक इफ एल्स ब्लॉक बनाया हुआ है। तो अगर हमारा फ्लैग जो है 1 होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारा फ्लैग 1 के अलावा कुछ और होगा तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो है वो पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा कि सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट ऑल कर रहे हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट टॉप 10 रिकॉर्ड्स जो है हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो टॉप 10 सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी क्वेरी जो है वो टॉप 10 की लिखी हुई है, तो सेलेक्ट टॉप 10 रिकॉर्ड्स। उसके बाद में जो रिकॉर्ड वेरिएबल है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स वेरिएबल है, इसमें हम लोग जितने भी टेबल में रोज़ हैं उनका काउंट करके इसमें स्टोर कर देंगे। फिर उसको यहाँ पर जो है वो प्रिंट करवा देंगे। और फिर एक और प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा जो उस रिकॉर्ड इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉन्कैटिनेट करके ये लाइन ऑफ जो है वो प्रिंट कर देगा। और फिर आपके सारे जो रिकॉर्ड हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपका फ्लैग 1 होता है तो आपके रिकॉर्ड सारे के सारे प्रिंट होंगे। अगर फ्लैग अदर देन 1 होता है तो आपके जो है वो 10 रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे, बाकी के स्टेटमेंट हमारे सेम रहेंगे। तो अगर हमें इसको डिबग करना है यहाँ पर एसएसएमएस में, तो एसएसएमएस 18 और उसके बाद के वर्जन में डिबगिंग की कैपेबिलिटी जो है यहाँ पर नहीं रखी गई है, हटा दी गई है। क्योंकि उसके चलते हुए कुछ यहाँ पर जो है वो थ्रूपुट का प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पर इस एसएसएमएस में, तो उन लोगों ने जो है यहाँ से हटा दिया है। तो आप इसको कैसे डिबग कर सकते हो, इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो ये डिबगिंग जो है वो आप विजुअल स्टूडियो से कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो को जो है ओपन करेंगे और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपनी एसक्यूएल स्क्रिप्ट और जो स्टोर प्रोसीजर है उनको विजुअल स्टूडियो में कैसे डिबग कर सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, आपको करना है कंटिन्यू विदाउट कोड। आपको सीधा कंटिन्यू विदाउट कोड कर देना है। और उसके बाद मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अब आप जब विजुअल स्टूडियो पे काम करो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये लोड करता रहता है थोड़ी देर, तो आपको जो है बार बार क्लिक नहीं करना, वरना आपका विजुअल स्टूडियो जो है वो हैंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको टाइम दे देना। फिर आपको जाना है टूल्स मेन्यू में। टूल्स मेन्यू में जाने के बाद में आपको जो है वो एसक्यूएल सर्वर पे जाना है। एसक्यूएल सर्वर के बाद आपको यहाँ पे न्यू क्वेरी पे जाना है। तो ये स्टेप आपको जो है वो फॉलो करना है। टूल्स, एसक्यूएल सर्वर और न्यू क्वेरी पे जाने के बाद में आपकी यहाँ पे न्यू क्वेरी ओपन हो जाएगी। जब ये न्यू क्वेरी ओपन हो जाएगी तो ये बिल्कुल एसएसएमएस की तरह आपको लगेगा। यहाँ पे आपको जो है वो अपना सर्वर बताना है, कनेक्शन बनाना है, डेटाबेस बताना है, तो हम लोग बता देते हैं। तो हमारा सर्वर यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया है। तो फिर कुछ डिटेल्स ऑटो फिल हो गई हैं, कुछ आपको यहाँ पर जो है वो फिल करनी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा डेटाबेस है HRDB कनेक्शन। अगर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आप कनेक्ट करोगे तो क्लिक हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो क्वेरी आपकी है ये HRDB से कनेक्ट हो चुकी है, जैसा हमारा एसएसएमएस में होता है यहाँ पर, बिल्कुल वैसा आपका विजुअल स्टूडियो में हो जाएगा। और इस कोड को मैं यहाँ पर जो है वो फिर से एक बार Ctrl+A Ctrl+C कर लेता हूँ। तो अब जो आपका विजुअल स्टूडियो है वो बिल्कुल एसएसएमएस के जैसा यहाँ पर जो है वो काम करेगा। आपको यहाँ पर जो है कोड को पेस्ट कर देना है। आपने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आप एसएसएमएस में यहाँ पे आओगे और आप ट्राई करोगे ब्रेक पॉइंट लगाने का, तो आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो आपको कहीं पे जो है ब्रेक पॉइंट नहीं लगेगा, क्योंकि डिबगिंग की कैपेबिलिटी जो है एसएसएमएस में अब नहीं है। वहीं अगर आप विजुअल स्टूडियो पे आओगे और यहाँ पर जो है आप क्लिक करोगे तो आपके ब्रेक पॉइंट जो है वो लग जाएंगे। जहाँ जहाँ भी आप ब्रेक पॉइंट जो है वो लगाना चाहोगे वो आपके ब्रेक पॉइंट यहाँ पर जो है वो लग जाएंगे। अब ये ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है, ये ब्रेक पॉइंट का मतलब है कि जब आपका कोड एग्जीक्यूशन शुरू होगा
तो वो यहाँ पर आके जो है रुक जाएगा। फिर आपको जो है उसको या तो F10 करके जो है आगे बढ़ना है या F11 करके आगे बढ़ना है। तो F10 का मतलब है कि वो लाइन जो है आपकी एग्जीक्यूट होके अगली लाइन पर जो है आपका कंट्रोल आ जाएगा, और F11 का मतलब है कि अगर उस लाइन पे कोई फंक्शन है तो वो कंट्रोल जो है उस फंक्शन के अंदर जाएगा और फंक्शन को एग्जीक्यूट करके फिर आपको रिजल्ट लेके आएगा। अगर F10 करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट होकर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि फंक्शन के अंदर क्या हुआ। बट अगर आपको ये देखना कि फंक्शन के अंदर भी क्या हुआ, तब आप क्या करोगे, तब आप F11 करोगे और आप उसके अंदर चले जाओगे। तो F10 होता है आपका स्टेप ओवर और F11 होता है आपका स्टेप इनटू। अभी हम लोग करके देखेंगे। तो अब आपका जो कोड है वो आपके यहाँ पे आ गया है, पेश कर दिया, हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगा दिए हैं। मैंने ऐसे ही रैंडमली क्लिक करके ब्रेक पॉइंट लगा दिए दिखाने के लिए। आप जब डिबग करोगे तब आप जो है वो अप्रोप्रिएट जगह पे ब्रेक पॉइंट लगाना अपने लॉजिक के हिसाब से कि कहाँ पे आपको जो है वो एरर आ सकती है। और जहाँ पे आपका पहला ब्रेक पॉइंट होता है वहीं पे आपका कंट्रोल रुकता है, उसके बाद में आपको F10 या F11 करना होता है। तो अब आप इसको रन कैसे कराओगे? इसको रन कराने के दो तरीके हैं। पहला, आप यहाँ पर SQL में आओ और आप यहाँ पे बोलो एग्जीक्यूट विद डिबगर Alt+F5, आप ये कर सकते हो। दूसरा आपका यहीं पे रहता है, ये आपका एग्जीक्यूट का रहता है और यहाँ पे छोटा सा जो ड्रॉप डाउन रहता है, अगर आप क्लिक करोगे तो एग्जीक्यूट विद डिबगर, तो दोनों में से कोई ऑप्शन जो है आप यूज कर सकते हो। तो SQL एग्जीक्यूट विद डिबगर हम लोगों ने ये यूज किया है, आप दूसरा वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये आपका जो है वो कनेक्ट करेगा आपके SQL सर्वर से, क्योंकि सर्वर पे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, टेबल वगैरह हमारी सब सर्वर पे हैं, वहाँ पे कनेक्ट करेगा और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो आपका कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। और जब ये प्रोसेस चलता है कनेक्शन का तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, तो आपको उसको वहाँ पे आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है घूमता रहेगा। जब ये कनेक्शन इसका बन के आ जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, तब आपका कंट्रोल यहाँ पर आके जो है वो रुक जाएगा। तो उतने टाइम तक आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा कंट्रोल आने तक। जब कंट्रोल एक बार आ जाएगा उसके बाद में आप F10 और F11 अप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो चूज कर सकते हो। तो कनेक्शन हमारा देखिए बन रहा है, और कनेक्शन बनने के बाद में जब आप जो है वो वहाँ पे एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर आया, और चूंकि ये आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो आपका यहाँ पर कंट्रोल नहीं रुकेगा। तो आपका जो पहला जो आपका कोड होता है वहाँ पर आपका जो है वो कंट्रोल आके रुक जाता है। तो हमारा कंट्रोल आके यहाँ पे जो है वो रुक चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आपका एग्जीक्यूशन विंडो हो गया आपके कोड वाला, ठीक है। फिर ये आपका मैसेज विंडो हो गया यहाँ पर, ये आपका रिजल्ट विंडो हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आप जब यहाँ पे आओगे टूल्स में आओगे, यहाँ पर सॉरी डिबग में जब आप यहाँ पे आओगे तो डिबग में आपको कई विंडो यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे जो है इमीडिएट विंडो को ला सकते हो, ठीक है। तो इमीडिएट विंडो में आप कुछ कोड लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो इमीडिएट विंडो के अलावा अगर आपको कोई और विंडो यहाँ पर रिक्वायर्ड हो तो वो विंडो आप ला सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लोकेल्स की विंडो ला सकते हो, ठीक है। तो लोकेल्स की विंडो में क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल आपकी स्क्रिप्ट में होते हैं वो आपके यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाते हैं लोकेल्स की विंडो में। और इमीडिएट विंडो में आप जो है वो कुछ कोड एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करूँ @ और लिखूँ मैं यहाँ पे फ्लैग, ठीक है। @ फ्लैग लिखा मैंने और एंटर किया, तो अभी फ्लैग में जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आपको जो है फ्लैग में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो करूँगा F10। तो जब मैं F10 करूँगा तो क्या होगा कि फ्लैग हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ पे लिख के @ फ्लैग, तो यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू आपको जो है वो 0 मिल गई है। तो जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिबगिंग के दौरान, कि आप जब डिबग कर रहे हो तो किस तरह से आपकी जो वेरिएबल है वो बिहेव कर रहे हैं, ठीक। तो पहले वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं थी, नल वैल्यू थी, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो 0 मिला, ठीक। अब इस वाली विंडो में, कोड विंडो में आके देखेंगे तो अगर आप होवर ओवर करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि फ्लैग आपका क्या है, 0 है। तो 0 का मतलब है कि ये कोड ब्लॉक आपका स्किप हो जाएगा और ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर करते हैं F10, तो जो ऊपर वाला कोड ब्लॉक था वो आपका स्किप हो गया और एल्स में हम लोग आ गए, ठीक। इफ वाला स्किप हो गया और एल्स में हम लोग आ गए। अब एल्स में हम लोग आ गए हैं तो अब क्या होगा, जब हम प्रिंट करेंगे तो जो प्रिंट वाले आपके आउटपुट होते हैं वो आपके मैसेज में आते हैं, और जो सेलेक्ट वाले होते हैं वो आपके रिजल्ट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे तो F10 करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सेलेक्ट टॉप 10 रिकॉर्ड। हम लोग टॉप 10 रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और टॉप 10 सेलेक्ट करें, उसका टेबल में टोटल काउंट कितना है तो काउंट हमें मालूम हो जाएगा। तो सेलेक्ट रिकॉर्ड यहाँ पे आपका जो है वो, अभी देखिए रिकॉर्ड जो है वो खाली है, कुछ भी इसमें वैल्यू नहीं, ब्रैकेट में आपको डॉट डॉट दिखेगा। लेकिन जब आप इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दोगे तब आपको रिकॉर्ड्स में जो है वो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखेगी, और वो वैल्यू क्या है, वो है काउंट ऑफ एम्प्लॉइज टेबल, कितना एम्प्लॉय टेबल में कितना एम्प्लॉय है उनका काउंट आ गया। और फिर ये काउंट आपका यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो 50 आपका प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट होगा और आपका जो काउंट है वो प्रिंट हो जाएगा साथ में। तो आप यहाँ पे F10 कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन टेबल, और आपका प्रिंट हो गया। और उसके बाद में फिर आपका टॉप 10 सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आप जब करोगे तो आप टॉप 10 सेलेक्ट हो जाएगा और आप रिजल्ट विंडो में आ गए।
और चूंकि ये आपका आखिरी स्टेटमेंट था तो आप जो है वो डिबगिंग मोड से बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से एक एक चीज़ करके आप जो है यहाँ पर लोकल्स में क्या मिलता है आपको, इमीडिएट विंडो में क्या मिलता है, मैसेज में क्या मिलता है और रिजल्ट में क्या मिलता है, इस तरह से आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हो गया आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, आपको एसक्यूएल स्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ पर वो है दिख जाएगी, ये स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपका एग्जीक्यूट हो गया। बट कोई भी प्रॉब्लम होती तो आपको यहाँ पे दिख जाती है, आपका कोई वैल्यू इनकरेक्ट आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो आप जो है वो उसको वेरिएबल बना के प्रिंट करके आप जो है मैसेज में देख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि स्टोर्ड प्रोसीजर को आप कैसे जो है वो डीबग कर सकते हो। तो हम लोग चलेंगे एसएसएमएस पे। ठीक है, दोनों टूल्स का यूज हो रहा है यहाँ पर, एसएसएमएस भी यूज हो रहा है, विजुअल स्टूडियो भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और आने के बाद में जो हमारा HRDB है इसको एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या स्टोर्ड प्रोसीजर है जिसको कि हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, जिसको हम लोग डीबग करना चाहते हैं। तो ये है SP डिवाइड 2 नंबर्स। ठीक है, तो SP डिवाइड 2 नंबर्स क्या करता है, 2 नंबर को डिवाइड करता है। तो इसको अगर आपको जो है डीबग करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो इसकी स्क्रिप्ट आपको जनरेट करनी पड़ेगी डीबग करने वाली। तो कैसे जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और इसको बोलो एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, राइट क्लिक करना और कहना है एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोसीजर। एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप कुछ भी सैंपल वैल्यू डाल दो टेस्टिंग के लिए, जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो, ये वैल्यू आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, तो मैंने एक दे दिया वैल्यू 10, एक दे दिया वैल्यू 2 और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो ओके करने के साथ क्या होगा, आपको एक स्क्रिप्ट जनरेट करके मिल जाएगी एसएसएमएस में और ये स्क्रिप्ट क्या होगी, ये स्क्रिप्ट आपके काम आएगी डिबगिंग करने में। ठीक है, तो ऊपर से 2 लाइन आपको छोड़ देनी है, नीचे की वाली लाइन छोड़ देनी है, आपको इतनी लाइन जो है यहाँ पर वो कॉपी कर लेनी है। ठीक है, ये लाइन आपको कॉपी कर लेनी है जहाँ पे आपका जो रिटर्न वैल्यू डिक्लेयर हुआ है और फिर आपका रिटर्न स्टेटमेंट है, बीच में आपका जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर है। जो वैल्यू हमने दी थी वो आपकी यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास हो गई, क्योंकि ये जो आपका स्टोर्ड प्रोसीजर है वो 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पे आप आओगे तो इसको 2 पैरामीटर जो है वो चाहिए होंगे, तो नंबर 1 नंबर 2 और कुछ रिटर्न में भेज रहा है। तो जैसे यहाँ पे प्रोसीजर की डेफिनेशन है वैसे आपका यहाँ पर कोड जनरेट होके आ गया है। तो आपको जो है कोड जनरेट करना नहीं पड़ेगा और उसमें आपको जो है कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा अगर आप यहाँ पे फॉलो करोगे। कैसे फॉलो करोगे, राइट क्लिक एग्जीक्यूट प्रोसीजर और फिर आपको पैरामीटर जो है वो दे देने हैं। अब जो सिलेक्टेड पार्ट है वो आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके फिर से आपको जो है वो विजुअल स्टूडियो पे आ जाना है और फिर से आप यहाँ पे सिक्वल में आओगे। सिक्वल में आने के बाद में आप जो है वो आप टूल्स में आओगे और टूल्स में आने के बाद एसक्यूएल में आने के बाद न्यू क्वेरी, एक और न्यू क्वेरी ओपन कर लो। आप पहली वाली क्वेरी में भी जो है वो उस क्वेरी को हटा के इसको कनेक्ट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ मैं। पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं, डेटाबेस ले लेते हैं और यहाँ पर HRDB ले लेते हैं और कर देते हैं कनेक्ट। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग जो है समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आने के बाद आप ये पूरा का पूरा कोड जो है यहाँ से इस तरह से जो है हटा देते और अपना कोड यहाँ पर जो है पेस्ट कर देते। वो भी सही तरीका होता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम लोग जो है वो अलग से क्वेरी बना रहे हैं तो हम लोग अलग से क्वेरी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग से क्वेरी बना ली है और इस क्वेरी में हम लोग क्या करेंगे, इस स्टोर्ड प्रोसीजर को जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के साथ जो स्टोर्ड प्रोसीजर है आप यहाँ पे जो है वो ब्रेक पॉइंट लगा दो। तो जो आपका स्टोर्ड प्रोसीजर है वो आपका एक स्टेटमेंट है, इसलिए ये पूरा का पूरा ब्रेक पॉइंट में कवर हो गया। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लाइन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीपल लाइन है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं बिल्कुल कन्फ्यूजन आपका जो है वो नहीं रखना चाहता हूँ, तो आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हो एक लाइन में। ठीक है, तो ये जो है वो आपका सिंगल लाइन भी है इस तरह से। तो सिंगल लाइन में ही या फिर मल्टीपल लाइन में रखो, जैसे आपको रखना है वैसे रखो, कोई दिक्कत वाली जो है बात नहीं है। यहाँ पे मैंने फिर से वापस ला दिया उसको। ठीक, तो अब जब आप इसको रन करवाओगे तब जब यहाँ पे आप F11 करोगे, पहले हम लोग F10 कर रहे थे, F11 करोगे तो आप प्रोसीजर की डेफिनेशन में पहुँच जाओगे और फिर प्रोसीजर को आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहे प्रोसीजर हो चाहे फंक्शन हो, कुछ भी हो। जब F11 करते हैं तो उसके अंदर हम लोग स्टेप इनटू कर जाते हैं और जब हम लोग F10 कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे स्टेप ओवर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई फंक्शन या प्रोसीजर यूज नहीं किया था, यहाँ पे सीधा हमारा स्टेटमेंट था, इसलिए हम लोग F10 कर रहे थे। अगर F11 भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ होता। लेकिन यहाँ पे जब आप F11 करेंगे तो स्टेप इनटू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस बार यहाँ से रन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट विद डिबगर और इसको हम चला देंगे। फिर से ये जो है वो टाइम लगाएगा, थोड़ा वहाँ जाएगा, कनेक्ट करेगा, सारी चीज़ें जो है आपको बना के देगा। तो उसके बाद में आपका यहाँ पर रुक गया। ठीक, इसको पहले मैं F10 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको F10 किया तो आपका जो प्रोसीजर है वो एग्जीक्यूट होकर आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट मिल गया 5। ठीक, तो जब आपने F10 किया तो F10 करने से क्या हुआ कि आपका प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया सीधा और आपको रिजल्ट मिल गया। प्रोसीजर के अंदर क्या हुआ वो आप जान नहीं पाए। ठीक, अब दोबारा मैं चलाऊंगा इसको और फिर मैं आपको F11 करके दिखाऊंगा। तो जब F11 में करूंगा तो आप प्रोसीजर के अंदर जाके देख पाओगे कि प्रोसीजर में क्या कोड लिखा है। और ये प्रोसीजर की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, डेफिनेशन रहेगी सर्वर पे। हमारा जो टूल है वो सर्वर से कनेक्टेड है
और जब F11 करेंगे तो ये वहाँ से डेफिनेशन पुल करके आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, मैंने किया यहाँ पे F11, अब ये स्टेप इनटू कर गया। अब ये स्टेप इनटू कर गया तो इसने आपके लिए यहाँ पे जो है एक और विंडो ओपन कर दी। ठीक है, ये विंडो आपकी टेम्परेरी विंडो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टेम्परेरी विंडो है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके यहाँ पे जो है वो ये सेव होके इधर आ गई है। तो अब इस विंडो में हम लोग एंटर हो गए। तो कहाँ से एंटर हुए हम लोग, यहाँ से एंटर हुए, और ये प्रोसीजर का नाम था, और वो प्रोसीजर कहाँ था, सर्वर पे था, उसको खोल के ये यहाँ पे ले आया। अब आप प्रोसीजर की डेफिनेशन भी चेक कर सकते हो कि प्रोसीजर में एक्चुअली लिखा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है। अगर आपका नंबर जो है वो 0 है, नंबर 2 अगर 0 है तो कह देगा कि आप जो है वो कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो जो भी प्रोसीजर का लॉजिक रहेगा वो आपका यहाँ पर जो है वो लिखा रहेगा, आप उसको जो है वो समझ सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो वेरिएबल नंबर 1 में 10 है, वेरिएबल नंबर 2 में क्या है, 2 है। ठीक है, तो नंबर जो 1 है आपका उसमें 10 है, और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अभी भी 0 है, रिजल्ट में कुछ भी नहीं आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको F10 करते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे F11 करोगे तब भी सेम चीज़ रहेगी, F10 करोगे तब भी सेम चीज़ रहेगी। तो अभी मैं यहाँ पे F10 करता हूँ, तो क्या हमारा नंबर 2 जो है वो 0 है, नंबर 2 हमारा हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो @ नंबर 2 एंटर। तो नंबर 2 आपका 2 है, 0 नहीं है। तो अगर नंबर 2 आपका जो है वो 2 है, 0 नहीं है, तो क्या होगा, आप एल्स ब्लॉक में आ जाओगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो F10 करता हूँ, हम लोग एल्स ब्लॉक में आ गए। अब क्या होगा, रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट में, रिजल्ट में आपका 5 आ जाएगा। अभी रिजल्ट आपका 0 है, तो यहाँ पे कर देते हैं F10। तो आपका @ रिजल्ट देखते हैं क्या आया, @ रिजल्ट आपका जो आया वो 5 आ गया, और वही रिजल्ट आपका जो है यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपना कोड उसको डिबग कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो की हेल्प से और SSMS की हेल्प से। SSMS में डिबगिंग की कैपेबिलिटी को रिमूव कर दिया गया है, बट SSMS का यूज़ करके, विजुअल स्टूडियो का यूज़ करके आप जो है वो डिबगिंग कर सकते हो। डिबगिंग आपको विजुअल स्टूडियो में करनी है, और जो भी कोड का पार्ट है वो आप SSMS पे करो, और उसको जो है आप ले आओ विजुअल स्टूडियो में। तो दोनों टूल का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से डिबगिंग कर सकते हो, और आप एकदम प्रॉपर स्क्रिप्ट जो बढ़िया सी होती है, रिलायबल स्क्रिप्ट आप बना सकते हो दोनों टूल का यूज करके। तो इस तरह से डिबगिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट की कैसे करते हैं, आप प्रोसीजर की वो कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको कोई फंक्शन होता उसमें आप F11 करते तो फंक्शन के अंदर भी आप जो है वो चले जाते और फंक्शन का कोड भी देख के आ जाते, तो वो चीज़ आप जो है ट्राई कर सकते हो। तो अभी आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे आप SSMS और विजुअल स्टूडियो की हेल्प से जो है डिबगिंग कर सकते हो अपने SQL स्क्रिप्ट और स्टोर प्रोसीजर की और फंक्शन की और बाकी जो SQL की स्क्रिप्ट्स हैं उनकी। तो आप जो है कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसका यूज़ करना, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ये साबित होगा। तो हम लोग जो है वो अब इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।